डियर स्टूडेंट्स, आज हम नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर समझेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, इधर ये सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। नकारात्मक स्वतंत्रता पक्ष कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। सकारात्मक पक्ष कहता है राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। सकारात्मक अच्छाई है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम उसमें डिफरेंस पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का नहीं होना है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का नहीं होना। बंधनों का नहीं होना। बंधनों का नहीं होना। ये बंधन नहीं चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं चाहते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का नहीं होना। और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? राज्य सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए, राज्य सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए तर्कपूर्ण बंधन लगा सकती है या उचित प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। नागरिकों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उचित प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। तीसरा पॉइंट है
यह सरकार सबसे अच्छी है। वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती हो। कम से कम शासन करे वह सरकार सबसे अच्छी है। कम से कम शासन करे वह सरकार सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी है। जो सरकार कम से कम शासन करे वह सरकार सबसे अच्छी है। कम से कम शासन वाली सरकार सबसे अच्छी है। और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? व्यक्तियों के नागरिकों के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए व्यक्तियों के नागरिकों के राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक विकास की जिम्मेदारी राज्य की है। यह कम से कम शासन में यकीन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता। नंबर 4, नकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं कि कानून जो है, कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। सीमित कर देता है। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता पक्ष जो है वह कानून और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानता है। और सकारात्मक वाले कहते हैं, सकारात्मक पक्ष जो है कि कानून की मौजूदगी में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का अधिक से अधिक अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकता है। कानून की मौजूदगी में नागरिक स्वतंत्रता का अच्छे से प्रयोग कर सकता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? व्यक्तियों को जीवन और संपत्ति पर असीमित अधिकार दिया जाता है। यानी कि व्यक्तियों का जीवन और संपत्ति पर असीमित अधिकार होता है। व्यक्तियों का जीवन व संपत्ति
व्यक्तियों का जीवन व संपत्ति पर असीमित असीमित अधिकार होता है। असीमित अधिकार होता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि राज्य व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारों को सीमित कर सकता है। राज्य व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकता है। अधिकार को सीमित कर सकता है। सीमित कर सकता है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ये वीडियो देखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। सकारात्मक पक्ष कहता है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। बंधनों का नहीं होना स्वतंत्रता है नकारात्मक पक्ष के अनुसार। और सकारात्मक पक्ष राज्य सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है। औचित्यपूर्ण, तर्कपूर्ण प्रतिबंध, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। सकारात्मक पक्ष यह सोचता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता तीसरा पॉइंट है, कम से कम शासन करे वह सरकार सबसे अच्छी है। यह राज्य की या सरकार की रोक टोक ज़्यादा नहीं चाहते हैं। कम से कम शासन करे वह सरकार सबसे अच्छी है। कम से कम शासन वाली सरकार सबसे अच्छी है। कम से कम शासन वाली सरकार सबसे अच्छी होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता की ओर से यह पक्ष दिया गया है, तर्क दिया गया है। और सकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि व्यक्तियों, नागरिकों के राज्य, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए राज्य जिम्मेदार है। राज्य की जिम्मेदारी है कि व्यक्तियों के, नागरिकों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हों। और नकारात्मक स्वतंत्रता में कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का सीमित कर देता है, विरोधी है। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। और सकारात्मक पक्ष कानून की मौजूदगी में नागरिक स्वतंत्रता का अच्छे से प्रयोग कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि कानून की मौजूदगी में ही नागरिक स्वतंत्रता का अच्छे से प्रयोग कर सकता है। आखिरी पॉइंट है, व्यक्तियों का जीवन व संपत्ति पर असीमित अधिकार होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि भाई व्यक्तियों का जीवन व संपत्ति पर जो अधिकार होता है वो असीमित है। और सकारात्मक पक्ष मानता है कि राज्य व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से वीडियो देखेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे।